जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन को एलएचबी रैक के साथ इसी महीने संचालित करने वाली है, जिसकी तारीख की भी घोषणा कर दी गई है कि किस दिन से ये नए एलएचबी रैक के साथ ये बैच वाली ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसी महीने के किस तारीख को भारतीय रेलवे ये नए एलएचबी रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन शुरू करने वाली है, और इसमें कौन कौन से आपको कोच देखने को मिलने वाले हैं, और कितने दिनों से ये ट्रेन आईसीएफ कोच के साथ भारतीय रेलवे संचालित कर रही थी। इस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ अलग अलग रूटों पर लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग कर रही है, जिसमें आपको सीसी वंदे भारत समेत स्लीपर वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन पहले से भारतीय रेलवे कर रही है, उसे एलएचबी में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि लाल डब्बे वाले रैक के साथ संचालित कर रही है, ताकि लोगों को भी सुविधा मिल रही है। और साथ में रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईसीएफ कोच में सीटों की संख्या कम होती है, साथ में स्पेस भी इसमें आपको कम देखने को मिलते हैं, और एलएचबी में सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे रेलवे की अर्निंग में आपको इजाफा देखने को मिलते हैं, और साथ में लोगों को भी ज्यादा स्पेस मिलते हैं, और एलएचबी रैक में आपको सुविधा भी ज्यादा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे जिन भी रूटों पर आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उसे लगातार एलएचबी में कन्वर्ट करती जा रही है। आने वाले साल भर के अंदर भारतीय रेलवे जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों के संचालन कर रही है, उन सभी ट्रेनों को एलएचबी में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कोई अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिसके कारण जान माल की क्षति अधिक होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित कर रही है कि अगर कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए तो ज्यादा जान माल की क्षति न हो। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट की ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, और जनवरी महीने के किस तारीख से नए एलएचबी रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब टाटानगर थावे टाटानगर एक्सप्रेस एलएचबी कोच के साथ चलने वाली है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में वाराणसी मंडल जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि साथ ही इसे रख रखाव की लागत भी कम हो जाए। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 18-18-1 और 18-18-2 टाटानगर थावे टाटानगर एक्सप्रेस का संचालन आईसीएफ रैक के स्थान पर अब एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एलएचबी कोच यात्रियों को आईसीएफ कोच की तुलना में सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव देती है, क्योंकि इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी, एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, वायो टॉयलेट और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधा इसमें रेलवे द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि एलएचबी कोच यात्रियों को आईसीएफ कोच की तुलना में सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव देती है, क्योंकि इसमें और काफी ज्यादा सुविधा इसमें रेलवे दिए जाते हैं, जो कि आपको आईसीएफ कोच में देखने को नहीं मिलते। टाटानगर से 27 मार्च को चलने वाली 18-18-1 टाटानगर थावे एक्सप्रेस और 28 मार्च को चलने वाली 18-18-2 थावे टाटानगर एक्सप्रेस में जनरेटर कार 100 लागेज यान, एक एसएलआरडी का एक सामान, द्वितीय श्रेणी के 4 शयनयान श्रेणी के 7, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 5, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 2 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2 कोच सहित कुल 22 कोच के साथ आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे 27 मार्च के दिन से इस ट्रेन को नए एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है, और साथ में जो डाउन ट्रेन है वो 29 मार्च से एलएचबी रैक के साथ संचालित होगी। इसमें आपको 22 कोच देखने को मिलेंगे, और इस ट्रेन में आप सभी कैटेगरी की कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं। जिस भी कैटेगरी में अगर आप सफर करना चाहते हैं, आपके लिए इसमें कोच उपलब्ध है। तो आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे कई और ट्रेनों को एलएचबी में कन्वर्ट करने वाली है, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही जारी किए जाएंगे, मैं आप पूरी जानकारी देता रहूंगा कि और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है। और साथ में इस ट्रेन को 27 जनवरी के दिन से एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है, जिससे इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ में इस ट्रेन में जो वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं, वो भी वेटिंग लिस्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या भारतीय रेलवे ज्यादा देती है, यानी कि एलएचबी में सीटों की संख्या ज्यादा होती है, तो वेटिंग लिस्ट भी आपको कम देखने को मिलेंगे। और यात्री डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा डिमांड वैसी ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अब अलग अलग रूटों पर कर रही है। तो इस ट्रेन में भी एसी के डब्बे
आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग एसी में सफ़र करने वाले हैं, लेकिन जनरल कोच में भी सफ़र करने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। तो आगे चलकर इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे जो भी ट्रेनों में ज़्यादा एसी के डब्बे लगे हुए हैं उसमें से एसी के डब्बे कम करके जनरल कोचों की संख्या बढ़ा रही है, ताकि जो लोग जनरल कोच में सफ़र करते हैं और धक्के मुक्की करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं उन लोगों को भी सुविधा मिले। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस ट्रेन को LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है 27 जनवरी के दिन से, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन को LHB रैक भारतीय रेलवे देगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।